सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देगी। गुज़श्ता रोज जो बयान आया उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो क्या सोचेगा, उन्हें अंदाजा नहीं उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ज़ाती और सियासी मफाद के लिए बयान दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और बरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने बदले में पाकिस्तान से कभी कोई मुतालिबा नहीं किया। सऊदी बादशाह शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी को खुद देख रहे हैं। एटमी धमाके के बाद जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया। गैर सियासी खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती कि उन्हें इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, सोचा जाली होगी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े। मुल्क में अंदरूनी हमले हो रहे हैं। ये हमले दहशतगर्द नहीं, केपी हुकूमत कर रही है। कभी नहीं देखा कि कोई सूबा विफाक पर हमलावर हो। तरक्की के वक्त ये धरने लेकर क्यों आ जाते हैं? फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हम दुश्मनों का ताक़ुब करेगी। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को ख़त्म करने की अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। किसी सूरत धरने की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा, केपी में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमन व अमान होनी चाहिए, मगर वहाँ एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत धावा बोलने की तैयारी कर रही है। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की इजाजत नहीं। जानी नुकसान की जिम्मेदारी अदालती हुक्म ना मानने वालों पर होगी। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के बयान पर हलचल। जैन रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस खातून को मसला क्या है कि मेरे लिए भी बड़ा मुअम्मा है। लगता है कि बानी PTI भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देगा कि ये बात दुरुस्त है। बुशरा बीबी के दौरे पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा उनके लिए खुलवाया गया। बेशुमार तोहफ़े दिए गए। बुशरा बीबी इसके बाद अपनी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गईं। उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रोल ओवर कर दिए। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक। सियासत बचाने के लिए दोस्त मुल्क पर इल्जामात लगाना इंतहाई घटिया हरकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI से कोई राब्ता है ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला आवर हैं, तसल्ली रखें, उनका बंदोबस्त अवाम भी करेंगे और रियासत भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कुछ लोग अपनी सियासत के लिए अमरीका और सऊदी अरब को बीच में ले आए। पहले ये अमरीकी साजिश और फिर अमरीका के हक में बात करते हैं।
बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या वलीअहद पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करना चाहती है। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज, हुकूमत भी मुकम्मल तैयार। पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद और लाहौर में बस अड्डे बंद कर दिए गए। मोटरवेज भी मरम्मत के लिए गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रहेगी। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद होगी। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान बंद रहेगी। लाहौर से आलकोट मोटरवे और M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। लाहौर पुलिस ने रिंग रोड बंद रखने का मरासला इरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक अमन व अमान के पेश नज़र रिंग रोड 23 और 24 नवंबर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखी जाए। पुलिस एहलकारों में शमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। केपी पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस केपी का पुलिस अफसरान को खत लिखा, कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फ़र्ज है गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 24 नवंबर की कॉल फाइनल है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं करूंगा और ना ही तारीख वापस ले रहा हूं। ये मुझे जितना कैद में रखना चाहें रख लें, एहतजाज आपका हक है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोई हिदायत नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते, हमें भी रास्ते बंद होने से तकलीफ होती है। वजीर आला कहीं जाते हैं तो एम्बुलेंसेज साथ जाती हैं, हैवी मशीनरी तो साथ ना ले जाएं, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की बुशरा बीबी को गिरफ्तारी करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म। जामिन को भी शो कॉज नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख की जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। रोपकार के मुताबिक बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने रोपकार जारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गच्छी केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया, बगैर किसी टेंडर के ठेकेदारों के हवाले किया गया। सब गवाह हैं कि किस बेदर्दी से कौम का पैसा ज़ाया हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कच्ची केनाल मंसूबा 100 किलोमीटर तक बढ़ाने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर नहर बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। भारत से आने वाली जहरीली हवा ने लाहौर को फिर आलूदा कर दिया। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 तक जा पहुंचा। पंजाब में स्मोक SOPs में नरमी। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड खुल गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मास्क समेत दीगर SOPs नज़रअंदाज। पंजाब भर में एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी, पर्चा भी कटेगा।
लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूल्स को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूल सील करने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट को हर 3 माह बाद गाड़ियों के इंस्पेक्शन की हिदायत। वज़ीर आज़म को IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए लाहेमल पेश। शहबाज शरीफ ने कहा IT शोबे की इस्लाहात का पेश करदा लाहेमल बेहतरीन है। अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 99,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। राशिद हफीज़, वासिक कयूम, खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वजारती उस्मा कायम नहीं रह सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। चाहते हैं चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने आज तक फ़ोन किया ना कभी मुशावरत की। मारगला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। जंगलात की कटाई और अराजी पर कब्जा करने वाला माफिया बहुत बड़ा है। जंगलात की कटाई केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रिमार्क्स। विफाकी सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। अक्टूबर 2005 जलजला मुतासरीन केस में हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए 2005 के जलजले को 19 साल हो चुके, बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा हुकूमत रकम दे देती तो लोग अब तक खुद घर बना चुके होते। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पाराचीनार में सफाकियत की इंतहा की गई। ये मसला उन लोगों का है जो अमन के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुल्क में अमन व अमान की जिम्मेदार हुकूमत है। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए किया जाए।